नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ एंड डिजीज़ के जो है सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो है वायरल डिजीज़ की। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो वायरल डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से रोग आते हैं, तो लगभग 15 रोगों के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इन 15 रोगों में से जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके जो है पेपर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो हमारा डिजीज़ होता है, नॉर्मल जो वायरल डिजीज़ की अगर बात करेंगे वो होता है सर्दी जुकाम। ठीक है, क्या होता है, सर्दी जुकाम। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो सर्दी जुकाम है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, किस वायरस से ये होता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले देख लीजिए कि सर्दी जुकाम की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है राइनो वायरस से। किससे होता है, राइनो वायरस, ये आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लक्षण आपको पता ही है, ठीक है, कि नाक वेना ये सब चीज़ें, ये किसको प्रभावित करता है, तो याद रखना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये आपसे जो है पूछा जा सकता है ये किसको प्रभावित करता है, तो रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसका वाहक क्या होता है, तो वाहक भी जो है पूछा जाता है। वाहक याद रखना यानी वेक्टर, इसका वेक्टर जो होता है वो होता है एयर यानी कि वायु। ठीक है, तो अब ये तो हुआ। अब दूसरा अगर हम यहाँ पर देख लें तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है डेंगू। डेंगू अगर हम यहाँ पर देखें तो डेंगू किस वायरस से फैलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डेंगू जो है वो कौन से, अरबो वायरस से, यहाँ पर आपको याद रखना है डेंगू जो है वो किस वायरस से फैलता है, अरबो जो है वायरस से फैलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि डेंगू अरबो वायरस से फैलता है तो डेंगू जो है वो करता क्या है, इसका वाहक क्या है, पहले तो ये याद रख लें किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है एक मच्छर के द्वारा, और उस मच्छर का नाम आपको याद रखना है मादा एडीज, मादा एडीज एजिप्टी या इजिप्टी मच्छर। ठीक है, इस मच्छर के द्वारा जो है ये फैलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो किसको प्रभावित करता है, तो संपूर्ण जो है किसको, ठीक है, शरीर को, संपूर्ण शरीर को जो है ये प्रभावित करता है। और इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, डेंगू को, डेंगू को जाना जाता है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से। किससे, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। और बैक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो अगला जो हमारा रोग इसमें पढ़ना है हमें, जो है क्या नाम है, वायरल डिजीज में, तो वो हो जाएगा हमारा छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटी माता या चिकन पॉक्स। अब इसमें जो तीसरा है छोटी माता, इसके लक्षण क्या है ये समझ लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, जनरली सभी जानते होंगे। इसमें क्या होता है, इसके लक्षणों की अगर हम बात करेंगे, बुखार आना और त्वचा पर दाने पड़ना इसके लक्षण होते हैं। किस वायरस से फैलता है, तो बेरीसेला वायरस, याद रखना कौन सा वायरस है, बेरीसेला वायरस से ये फैलता है। साथ ही साथ इसका वाहक क्या होता है, तो वाहक होता है जो है क्या, एयर यानी कि वायु। और इसके लक्षण की बात कर लें तो लक्षण में आपको याद रखना है, ठीक है, क्या होता है, त्वचा पर दाने आ जाते हैं। ठीक है, त्वचा पर क्या हो जाते हैं, दाने जो है इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद चौथा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वो है चेचक। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे चेचक को क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। और देखो यहाँ पर ये हो रहा था बेरीसेला वायरस से, तो जो चेचक जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा, ये बेरीओला वायरस, ये याद रखना है। ठीक है, इनमें अंतर याद रखना है कौन सा बेरीओला वायरस और कौन सा, ठीक है, हाँ, कौन सा जो है बेरीसेला वायरस। अगर बेरीओला वायरस कहेंगे तो चेचक और बेरीसेला वायरस करेंगे तो छोटी माता। अब ये किसको प्रभावित करता है, तो संपूर्ण शरीर को ये प्रभावित करता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ये भी क्या करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कौन, छोटी माता। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, लाल लाल बड़े बड़े दाने इसमें आ जाते हैं शरीर में। साथ ही साथ जो है ये क्या करता है, तो इसमें आपको याद, इसका वाहक याद रख लीजिएगा, वाहक दोनों का क्या है, वायु है। ये पूछा जाता है कि वाहक क्या है, किसको प्रभावित करता है और क्या इसमें लक्षण होते हैं। तो याद रखना इसमें शोषण क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें जो शोषण क्रिया होती है, ठीक है, शोषण क्रिया इसमें क्या नहीं हो पाती, ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, हाँ, ठीक से नहीं हो पाती। अब इसके बाद ये तो चार हुए, ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम देखेंगे तो इसके बाद अगला आपको याद रखना है, और अगला जो हमारे इसमें रोग आएगा वो आएगा पोलियो। सबसे पहले तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे पोलियो की तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, पोलियो डे। तो याद रखना 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका रोगजनक क्या है, किस वायरस से ये फैलता है, तो याद रखना, ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं पोलियो वायरस से।
ठीक है, किस वायरस से फैलता है ये? पोलियो वायरस के द्वारा जो है ये फैलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें इस वायरस की खोज किसने की थी? तो साल्क ने की थी, ठीक है, साल्क ने इसकी खोज की थी। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये करता है, ये जो है मसल्स न्यूरॉन को डैमेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ इसको अगर हम देखें तो फैलाता कौन है, यानी कि इसका वाहक की अगर हम बात कर लें तो वाहक आपको याद रखना है, इसमें जो है क्या होती हैं? मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियाँ जो है इसकी वाहक होती हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ वायु भी कह सकते हैं, वायु के द्वारा भी होता है। पोलियो की दवाई की खोज किसने की? ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि पोलियो की जो दवाई है, ठीक है, उसकी खोज किसने की है? तो याद रखिएगा पोलियो की दवाई की खोज जो है वो की है अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट सेविन ने। किसने की है? अल्बर्ट सेविन ने की है। साथ ही साथ इसके बाद अगला जो हमें याद रखना है, और अगला वो है हमारा कौन सा? ठीक है, HIV एड्स। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम एड्स की बात करेंगे, HIV एड्स। अब HIV एड्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो है इंडिया में अगर हम देखें तो 1986 के आसपास जो है ये इसका केस देखने को मिला था। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो जो है सिस्टम ह्यूमन इम्यूनो जो है डिफिशियंसी वायरस। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है एड्स की, तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो है सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो है ये HIV वायरस है, जबकि ये क्या है? एड्स सिंड्रोम, मतलब ये एक जो है बीमारी है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एड्स है, या अगर हम बात करें यहाँ पर HIV की, तो इसमें कौन सा जो है किस वायरस के द्वारा होता है और किसको जो है ये प्रभावित करता है? तो यहाँ पर हम देख लें, इसमें ये रेट्रो फैमिली मतलब रेट्रो जो वायरस होते हैं उसके द्वारा तो ये होता है। मतलब ये जो HIV वायरस होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो रेट्रो जो है फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। RNA को जो है ये यहाँ पर क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब इसके बाद अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि जो रेट्रो फैमिली से होता है तो मतलब ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा? जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो WBC होती हैं। अब WBC क्या करती हैं? WBC हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करती हैं, तो इनको क्या करेगा? ठीक है, इनको वीक करेगा। अच्छा, इसमें भी दो होती हैं, एक तो T लिम्फोसाइट्स और एक B लिम्फोसाइट। तो इसमें जो T लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, उनको जो है ये क्या करता है? हाँ, T लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनको जो है ये क्या करेगा? डैमेज करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए कौन सी जो है दवाई ली जाती है? तो याद रखना, इसके लिए जो ड्रग्स दिया जाता है वो दिया जाता है एजिडोथाइमिडीन, इसमें जो है दवा दी जाती है। अच्छा, इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? तो टेस्ट भी आपको याद रखना है, इसमें जो है इसके लिए टेस्ट किया जाता है एलिसा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसाई, ठीक है। तो ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए? HIV के लिए। अब इसके बाद अगर हम देख लें तो अगला हमें याद रखना है, और अगला जो है वो है हेपेटाइटिस ए। अगला जो रोग हमें यहाँ पे पढ़ना है जो वायरस के द्वारा होता है वो है हमारा हेपेटाइटिस, ठीक है, ए। अब इसमें एक हेपेटाइटिस B भी होता है, पर पहले हम हेपेटाइटिस A की बात कर लेते हैं। दरअसल होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक पीलिया आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? पीलिया। अब पीलिया की अगर हम बात कर लें, इसको पीलिया ही बोल सकते हैं हम वैसे, तो अगर हम बात कर लें तो ये जो है किस वायरस के द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस A वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस A की अगर हम बात कर लें, इसमें क्या होते हैं? ACDEGB, कुछ इस तरीके से जो है क्लास बनाई गई है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे किस वायरस के द्वारा होता है, तो ये होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस A वायरस के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो पीलिया दरअसल होता किस कारण से है? तो इसमें जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन क्या है? ठीक है, बिलीरुबिन एक वर्णक है जो कौन सीक्रेट करता है? जो लीवर सीक्रेट करता है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बिलीरुबिन करता है हल्का जो है, हल्का पीला रंग जो है ये देता है किसको? प्लाज्मा को। अब होता क्या है कि जब लीवर जो है इसमें अनियमित रूप से वर्क करने लगे तो बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक निकलती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ठीक है, हमारा जो है पीला कलर जो है बॉडी में या त्वचा में देखने को मिल जाता है। यदि जब भी पीलिया होता है तो लीवर जो है क्या होता है? ठीक है, इन्फेक्शन होता है, लीवर इन्फेक्शन होता है, या लीवर जो है डैमेज होता है, लीवर सही तरीके से नियमित रूप से वर्क नहीं करता। अब ये तो हुआ हेपेटाइटिस A। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हेपेटाइटिस B की, देखो हेपेटाइटिस
बी की अगर हम बात कर लें तो इसमें ये किसको, यहाँ पर अगर देख लें तो ये ब्लड को अफेक्ट करेगा। ब्लड में वाइट जॉन्डिस कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, वाइट जॉन्डिस इसको हम कह सकते हैं। और इसका जो अगर हम बात करें पैथोजन यानी वायरस की, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसको अफेक्ट करेगा, देखो ये लीवर को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, ये ब्लड को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा, ब्लड को जो है क्या करता है, ठीक है, या ब्लड में इन्फेक्शन करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ब्लड में क्या कर लेता है, इन्फेक्शन। इसके बाद अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला हमें याद रखना है वायरस से होने वाले डिजीज़ों में, वो है रेबीज़। अच्छा, रेबीज़ की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये किस वायरस से, तो इसका नाम आपको याद रखना, रेबडा वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस, रेबडा वायरस। अब ये रेबडा वायरस जो है, ठीक है, ये दरअसल कैसे जो है फैलता है, यहाँ पर ये हमें याद रखना है, ठीक है, रेबडा वायरस जो है वो कैसे फैलता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो डॉग्स वगैरह हैं, ठीक है, डॉग्स हैं या फिर जो है मंकीज़ हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं केट है, इनके द्वारा, ठीक है, ये काटते हैं तब जाके ये वायरस जो है फैलता है। और इसमें होता क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ये इसके लक्षण होते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें दरअसल जनरली रेबीज़ में क्या होता है, व्यक्ति को पानी से जो है डर लगने लगता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे रेबीज़ के बाद एक अगला जो आपको याद रखना है वो है मम्स। मम्स की अगर हम बात कर लें तो मम्स, जिसको हिंदी में गलसुआ भी कहते हैं, इसका जो वायरस है वो है पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, इस वायरस का नाम आपको याद रखना है, पैरामाइक्सो वायरस। इसके द्वारा जो है ये होता है। इसका वाहक अगर हम देख लें, यानी किसके जरिए ये फैलता है, तो वो हो जाएगा पानी और मिट्टी, ठीक है, पानी मिट्टी हवा भी कह सकते हैं इसमें, पानी मिट्टी हवा, इनके द्वारा जो है फैलता है। और इसमें क्या होगा, जबड़े जकड़ जाते हैं और जो है गले में सूजन आ जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट है वो है इबोला। इबोला की अगर हम देख लें, बात कर लें ज़रा, तो इबोला वायरस जो है वो कौन सा रोग करता है, और तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले इबोला जो है इसमें होगा क्या। ये इबोला जो है ये इबोला वायरस से ही फैलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इबोला वायरस द्वारा ही ये जो है फैलता है। साथ ही साथ इसका वेक्टर कौन है, यानी वाहक कौन है, तो वो है चमगादड़, ठीक है, इसका वाहक कौन है, चमगादड़ है। साथ ही साथ इसमें ब्लड में जो है इन्फेक्शन हो जाता है और आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। यहाँ पर याद रखना कि इसमें किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी। अब जब आरबीसी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें खून की कमी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ ली। एक और जो है जिसे स्वाइन फ्लू करके, उसको हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, स्वाइन फ्लू। अब ये स्वाइन फ्लू क्या है, ठीक है, और ये किस वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पैथोजन है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है H1N1 और एक होता है H3N2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके वेक्टर की, तो वेक्टर इसमें कौन है, वेक्टर इसमें, ठीक है, सुअर, ठीक है। और वहाँ की अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये क्या करता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी कर देता है, याद रखना है। इसमें होता क्या है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, और उससे हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए